राधे राधे है जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठाकुर जी की कृपा से आप कुशल हैं, प्रसन्न हैं। तो आज हम बात करेंगे पाइसीज राशि की, यानी कि मीन राशि के जातकों की, और जानेंगे कि आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आपको रहना है सावधान, ताकि आप इस महीने का पूरा पूरा लाभ उठा सके, सिचुएशन, परिस्थिति, आउटकम्स को अपने अनुकूल बना सके, अपने मन चाहे रिजल्ट्स पा सके। लास्ट चैप्टर ऑफ द ईयर 2025। आई नो मन में बहुत सवाल हैं, बहुत प्रश्न चल रहे हैं। अब ये साल जाते जाते क्या रूप रंग दिखाएगा, क्या चीज़ें हैं जो अभी मेरे सामने आनी बाकी हैं, क्या वो मुझे ये साल जाते जाते रिवॉर्ड्स दे के जाएगा या अभी मुझसे और परिश्रम कराएगा। तो मैं जानती हूँ बहुत से सवाल हैं मन में, तो चिंता मत कीजिए, आपके सारे सवाल यहाँ पे आज दूर कर दिए जाएंगे। चाहे बात हो आपकी पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस मुझे आएगी, मैं सारी आपको आज यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली हैं ऐसी ऐसी टिप्स जो होंगी आपके लिए लाभकारी सिद्ध। क्योंकि जब भी आप उस सिचुएशन में होगे तो मुझे याद ज़रूर करोगे कि अच्छा कुछ ऐसा सुना ज़रूर था, और अगर आप उस चीज़ को उस तरह हैंडल कर जाओगे तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। आपकी सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और चिंता मत कीजिए, मुझे पता है प्रश्न आपके मन में साल 2026 को लेके भी बहुत होंगे, तो हमने परेशान नहीं होना है। साल 2026 पे भी हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से समय लगा के और मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा दिन भी बना देगा और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर लाभकारी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। एंड जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय लवलीज। तो जैसे कि जानते ही हैं आप लोग कि हमने एक नई परंपरा का आरंभ किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अंत में हम ठाकुर जी की किसी लीला या अमर भक्त की भक्ति का वर्णन भी जरूर करेंगे। तो कथा सुन के जरूर जाइएगा, क्योंकि कथा वह क्षण है जब हमारा मन सुनता है, पर जवाब हमारी आत्मा देती है। ठाकुर जी तब प्रसन्न नहीं होते जब हम कथा सुनते हैं, वह तब मुस्कुराते हैं जब कथा हमारे भीतर बदलाव लेके आने लगती है। भक्तों की बातें शब्द नहीं रहती, वह सीढ़ियां बन जाती हैं जिस पर चल के हमारा मन धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचता है। और मैं जानती हूँ जो भी यहाँ पे ठाकुर जी के भक्त उपस्थित हैं, वो तो कथा सुने बिना रह ही नहीं सकते, वो तो कथा सुने बिना जा ही नहीं सकते। राधा रानी को पुकारा जब बेधड़क, कन्हैया चले आए बेतरक। तो बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो, राधा रमन लाल की जय हो। तो राशि फल आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह हम गाएंगे कान्हा जी का कोई भजन, और अपने भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हम जरूर करेंगे। तो मेरे साथ जरूर गाइएगा, और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी कथा या लीला सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे हृदय में और ज्यादा कोमलता और भक्ति का दीपक जलाती है। तो कथा सुन के जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी का कौन सा भजन सुनने का मन कर रहा है। हर हर महादेव। तो ये वो भजन है जो ठाकुर जी सुनना चाहते हैं, तो चलिए मेरे संग जरूर गाइएगा। राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। ओहो हनुमंत, अभी उसको गाने दो। तुम भी ना बहुत ही चंचल हो, बहुत ही जल्दी उत्सुक हो जाते हो। प्रभु, आपका भजन गाने लगी है, मैं उत्सुक कैसे ना हूँ। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। ओ प्यारे भोले हनुमंत, तुम्हारा मैं क्या करूँ। ओफो। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम।
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान। नाम के बांधे खिंचे आएंगे, आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जिस सागर को बिना सेतु के बांध सके नारा, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। पोदल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर भी तैर गए जिन पर लिखा श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो सिया राम की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आनंद ही आ गया, राधे राधे। शुक्रिया प्रभु। तो चलिए अब हम आरंभ करेंगे और जानेंगे कि दिसंबर का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है और क्या वो चीजें हैं जिनसे हमें रहना है सावधान। हर हर महादेव। ऑलराइट जी, तो आए हैं आप लोगों के लिए गणेश जी निकल के। तो हमारे प्यारे विघ्नहर्ता आपकी जिंदगी से काफी सारे विघ्न लेके जाने वाले हैं। जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वो आपके रास्ते से हटा दिए जाएंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। वो आप पे पूरी कृपा बनाए हुए हैं, आपको नई शुरुआत का मौका देने वाले हैं, आपको बहुत सारे एंडेवर्स में सक्सेस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। दिक्कतें परेशानियां दूर करेंगे वो आपके जीवन से और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी जरूर करेंगे। तो उनके ऊपर आप विश्वास रखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। चलिए अब जानते हैं और क्या मैसेजेस हमारे लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट ठीक, काफी सारे मैसेजेस निकल के आ चुके हैं, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर सकूं और फिर हम रीडिंग को करेंगे शुरू।
सी पहला कार्ड ही यही है कि अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाली है। इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ आपको ये एहसास जरूर होगा कि नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई शुरुआत करने का, फ्रेश स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा। पैसे हो, करियर हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, ठीक है, तो उसके दरवाजे आपके लिए खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग देना चाह रही है। नाउ इट्स अप टू यू कि वो सीड आप अपने लिए बोओगे या नहीं बोओगे, बट दिस इज फॉर यू। तो आई वुड से कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जरा तैयार रहिए। ओके बाकी एनर्जीज काफी हैवी है माय डियर पाइसेस। क्या हो रहा है? ओके ओके तो मुझे ऐसा दिख रहा है माय डियर पाइसेस कि इस महीने एकदम से आई वोंट से कि आपको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी अपने काम के लिए, या इतनी जल्दी लोग आपको नोटिस करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अभी एकदम स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, डाउन द लाइन होगा, बट एकदम स्टार्टिंग में अगर आप चाह रहे हो ना कि आपके जो आपने काम किया है उसके फटाफट आपको अप्रिसिएशन मिले, नहीं वो नहीं होगा। अभी लोग नोटिस कर रहे हैं बट एकदम से अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नोटिस कर रहे हैं, आपका अच्छा काम नोटिस कर रहे हैं, बट एकदम से वो अप्रिशिएट आपको करते हुए नहीं नजर आ रहे। बट इसके कारण शायद आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, ठीक है। बट मैं ये कहूंगी इस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कोई बात नहीं, अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो डाउन द लाइन वो करेंगे ही करेंगे। अभी कई बार होता है ना, लोग कहते हैं चलो अभी थोड़ा और तो देखें उसके बाद अप्रिशिएट करेंगे। सो या इट्स जस्ट दैट। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ये महीना आपको मौका देने वाला है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएं नहीं, आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और उनको रिपीट ना करें, ठीक है। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना फोकस थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आपका मन नहीं कर रहा है इस महीने काम करने को, बट आपका मन शायद ना करे काम करने को ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बट मैं ये कहूंगी कि फोकस बनाए रखो, ठीक है। लेजीनेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो और फोकस्ड रहो। फोकस की इस महीने बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़े बहुत डिलेज आपको देखने को मिलेंगे, मैसेजेस थोड़े लेट आ सकते हैं, किसी चीज के अप्रूवल चाहिए तो वो थोड़े लेट मिल सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिलेंगे नहीं, ओके। वो तब मिलेंगे जब वो सही समय होगा। बाय द एंड ऑफ द मंथ आई कैन सी दैट फॉर यू। बट एकदम शुरुआत में, वो कह रही हूँ ना, शुरुआत में एकदम पम्प्ड अप नहीं है, डाउन द लाइन है, ओके। सो हमने निराश नहीं होना है, थोड़ा सा स्लो रहेगा बट स्टेबल रहेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है। निराश हमने होना ही नहीं है, क्योंकि निराश वाली एनर्जीज अगर अपने ऊपर हावी होने दोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सो स्टेप आउट एंड अपनी लेजीनेस को हावी नहीं होने दो। मन नहीं करेगा बट स्टिल हमने फोकस्ड रह के काम इस महीने करना ही करना है, डिसिप्लिन के साथ चलना ही चलना है। डिसिप्लिन अपना बना के रखो काम की तरफ, ठीक है। एंड वैसे भी ना ये जो स्पीड स्लो हो रही है ना आपकी, ये जो आपको थोड़ी डिले में रिजल्ट्स मिलेंगे, डिले में अप्रूवल्स मिलेंगे, वो इसलिए है ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले जाओ, ठीक है। ये भी यूनिवर्स की कृपा ही आपके ऊपर कि आप ना शायद कुछ गलत फैसले ले सकते हो अपने लिए, तो वो थोड़ा स्लो ही चला रही है चीजें ताकि आप वो गलत चीज में ना फंसे। बिकॉज प्रभु हमारे आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको डिले दिखा रहे हैं यहाँ पे शुरुआत में कि आप कोई गलत स्टेप ना ले जाओ। सी कृपालु है प्रभु, आप डाउट मत करो उनके प्लान्स के ऊपर, ओके। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो, ठीक है, बट ये जो आपका इमोशनल अटैचमेंट है ना उस चीज को लेके, वो आपको ना कंप्लीटली आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आपका दिल बोल रहा है कि रुक जाते हैं, दिमाग बोल रहे हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन से कंप्लीटली आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। वो एक इमोशनल जो आपका अटैचमेंट है ना, उससे एकदम आप कट ऑफ करके बाहर नहीं आ पा रहे हो। मुझे कुछ ऐसा आपके लिए नजर आ रहा है। एंड इस महीने बहुत ज्यादा ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई अटैचमेंट या एडिक्शन, कोई टॉक्सिक पैटर्न रिपीट हो सकता है। बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, ठीक है। कोई है शायद आपके आसपास जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, यू आर एम्पैथेटिक, ठीक है। आप बहुत केयर करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, तो कई बार लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। तो आप इमोशनली मैनिपुलेट मत होइएगा अगर कोई आपको करने की कोशिश करे। इस महीने थोड़ा सा टेम्प्टेड रह सकते हो चीजों को लेके, ठीक है। कोई डिजायर्स या कोई एडिक्शन, कोई ऑब्सेशन, समथिंग यू नो टॉक्सिक इस महीने मुझे आपके लिए नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी कोई एडिक्शन है, ऑब्सेशन है या कोई फियर है, उससे प्लीज लड़ जाओ। उस पैटर्न में फिर से मत फंसिएगा, आपके लिए कोई लाभकारी सिद्ध नहीं होने वाला। हो सकता है आप किसी से अभी रिसेंटली मिले हैं या आप किसी से बहुत टाइम से टच में भी हैं, पर उस इंसान की इंटेंशंस आपको लेके बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ठीक है। तो उस चीज से भी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। दैट पर्सन इज जस्ट इंटरेस्टेड इन यू फिजिकली, ओके, नॉट इमोशनली, ठीक है। इन्वेस्टेड नहीं होना चाहते कंप्लीटली। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि यू ऑल आर मैच्योर, यू ऑल आर स्मार्ट, ठीक है। आप खुद समझदार है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो वो पर्सन से थोड़ा दूरी बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू विल गेट हर्ट, योर एनर्जीज विल गेट ड्रेन्ड। तो वो इंसान आपके लिए अच्छे नहीं है। आई नो आपको पता होगा कि वो कौन है, ओके। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस महीने बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ओपिनियन क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाओगे किसी के साथ, ठीक है। बट चुप रहोगे तो जीत आपकी है। चुप रहना उस सिचुएशन में आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, बिन फालतू के लड़ाई झगड़े, कोई सेंस नहीं बन रही है पर लड़ रहे हैं। बट
लड़ोगे तो हार आपकी है, पर नहीं लड़ोगे तो जीत आपकी है। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट इस महीने की। थोड़ा शांत रहिए, बी इन अ ज़ेन मोड। गुस्सा आ सकता है, गुस्सा मत करिए, कामली सिचुएशंस को डील करिए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें ना आपको मेंटली और इमोशनली ड्रेन ही करेंगी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड बहुत बार ना जीत लड़ने में नहीं होती है, उसको छोड़ देने में ही होती है, ठीक है? तो उसको छोड़ दो, इस बार अभी लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है, ओके? बट मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है कि ये जो इन द मंथ ऑफ दिसंबर है ना, कुछ ऐसा रिवील होने वाला है, कोई ऐसी ट्रूथ आपके सामने आने वाली है जिससे आपको थोड़ा शॉक शूक लग सकता है, ठीक है? आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, पर वो सच्चाई जब आपके सामने आएगी वो आपको फ्री कर देगी। इट विल हेल्प यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स। जो चीजें आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, फाइनली वो सच्चाई के बाहर आने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? सो इट विल हेल्प यू, ठीक है? वो सच्चाई आपके लिए अच्छी साबित होगी कि वो बाहर आ गई। तो अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, फाइनली चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए, ओके? वो जो पूरा स्ट्रक्चर गिर रहा है ना आपके लिए, वो कुछ नया क्रिएट करने के लिए हो रहा है, ओके? तो वो जो भी इमारतें गिर रही हैं, जो भी सडन शेकअप है, जो भी टर्बुलेंस आनी है, वो इसलिए है कि काफी कुछ अच्छा आगे क्रिएट हो सके, ऑलराइट? एंड ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजें शेकन अप होंगी, बट फाइनली आपको अब अपना फ्यूचर क्लियरली दिखेगा। फाइनली आप अब आगे के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हो, एक्सपेंशन, बिगर ड्रीम्स, बिगर प्लानिंग। तो इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए नजर आ रही है। आपको बहुत कमाल का अपने लिए सोचते हुए नजर आ रही है। कुछ अब्रॉड सेटल करने का भी सोच सकते हो, कुछ कोलैबोरेशन का भी मौका मिल सकता है, कुछ अब्रॉड ट्रैवल का भी सोच रहे हो सकते हैं। समथिंग रिलेटेड टू अब्रॉड इज वेरी प्रोमिनेंट इन योर केस, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ओके? जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इस महीने थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बना रहेगा चीज़ों को लेके, थोड़े से डिसीजंस लेने में परेशानी हो सकती है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी, ठीक है? कम्युनिकेट करने में, अपनी बात रखने में, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने में, इन चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत होती हुई मुझे नजर आ रही है। अपनी बात, अपने इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, मन ही मन बहुत चीज़ें रखोगे और ठीक से बात नहीं कर पाओगे। एंड इस महीने ना बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लो होने वाले हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज भी बन सकते हैं, ड्यू टू विच आप डिसीजंस जो क्योंकि नहीं ले पाओगे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे, एम्प्टी फील करोगे, ठीक है? इस तरह से आपको फील करते हुए नजर आ रहा है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिविटी हाई रहने वाली है इस महीने, मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, किसी इमोशनल मैनिपुलेटर से दूर रहिएगा, ठीक है? वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट इस महीने बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहने वाले हैं, एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाली हैं। इस महीने बहुत ज़्यादा थका हुआ, फिजिकली इमोशनली ड्रेन फील करोगे, ठीक है? बट थोड़ा रेस्ट लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बट महीना वैसे ओवरऑल देखूँ तो किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी, भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य के साथ देने में कोई कमी नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी ज़रूरी हैं, कुछ डिलेज जो देखने ज़रूरी हैं। इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, आप ही के अच्छे के लिए वो चीज़ें होने वाली हैं, ताकि आप उस चीज़ को पा सके, उस सक्सेस को पा सकें जो जिसके आप हकदार हो, ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ से प्रभु ने हटानी ही है ना। सो दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई कैन सी फॉर यू। एंड कम्युनिकेशन पे अपने काम कीजिएगा। इस महीने कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ठीक से, अपनी बातें, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, किसी से बात करना चाहते हो, कुछ बोलना भी चाहते हो, तो वो भी कर नहीं पाओगे, ठीक है? चाहते हो पर नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की मुझे चीज़ें आपके लिए नजर आ रही हैं। चलिए अब जानते हैं कि कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओके, दिस इज द वन, एंड ये मैसेज हम स्वयं कान्हा जी से ही सुनेंगे। चिंता मत करो, अभी मैं आपकी कुछ परीक्षाएं ले रहा हूँ, कुछ लीलाएं आपके साथ कर रहा हूँ, पर आपके आसपास ही हूँ, आपके साथ ही हूँ। तो चिंता नहीं करनी है और मुझ पे विश्वास रखना है। वाह, कितना प्यारा मैसेज निकल के आया आप लोगों के लिए। आपके धैर्य की परीक्षा है ये, हार मत मानना, वो आपके आसपास ही है। वाओ वाओ, क्लियरली बता रहे हैं कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, मतलब बहुत प्रेम करते हैं आपसे। डेफिनेटली प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और कोई कुछ गलत ना हो आपके साथ, एंड आप वो सब पा सको जो आप डिजर्व करते हो। वहां तक आपको पहुंचाने के लिए, आपका बेस्ट चाहने के लिए आपके साथ कुछ लीलाएं कर रहे हैं। वो दिख रहा है मुझे, आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं, बट ही लव्स यू, डेफिनेटली लव्स यू, क्योंकि आस पास हैं वो, ठीक है? तो आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, आपको परेशानी नहीं होने देंगे। जो आपके लिए सबसे उत्तम है वही आपको मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइज, माई थ्रोट इज गेटिंग ड्राई, लेट मी हैव सम वाटर। ओके, तो चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
888 बैलेंस, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। एंड क्या आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, हैरानी वाली बात है, 8 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, फाइनली वैसे ही चीज़ें होंगी जैसे उनको होना चाहिए था, निर्धारित जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से होने वाली है। तो अब जो हो रहा है ना, ये प्रभु की प्लानिंग है, ये आपकी प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना। तो उस पर विश्वास रखो और आगे बढ़ जाओ माय डियर पाइसीज। वेरी हैवी एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे प्यारे पाइसीज के लिए, मीन राशि वालों के लिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट जी। तो क्या मैसेजेस आए हैं? पीस एंड हार्मनी आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है, प्यार शांति आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। गुड फॉर्च्यून आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, किस्मत आपका पूरा सहयोग देती हुई नजर आ रही है। आपको किसी से कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कोई आपको एडमायर कर रहा हो सकता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट फ्यू कॉम्प्लीमेंट्स। अमेजिंग गाइस। बी वेयर ऑफ ग्रीड, ग्रीड से हमें रहना है बच के। डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स, डोंट गेट टेम्प्टेड। मैं कह रही हूँ ना, इस महीने ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप टेम्प्ट हो सकते हो, ठीक है, किसी ट्रैप में फंस सकते हो, तो उस चीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। प्लीज डोंट हर्ट एनीवन, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग बाय समवन, ठीक है, वो घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगा। ज्यादा लालच में मत फंसिएगा, चाहे पैसों की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, चाहे किसी रिश्तों से संबंधित बात हो। प्लीज लालच नहीं करना है, गलत नहीं करना है, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फेयरनेस से चलिए, एथिक्स के साथ चलिए, प्रभु पे विश्वास करिए। ऐसा फील कर सकते हो इस महीने थोड़ा सा टाइट डाउन, फ्रस्ट्रेटेड, इस तरह की फीलिंग महसूस कर सकते हो। कोई अच्छी न्यूज, कोई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, कोई बर्थ की न्यूज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। समवन इज लीविंग योर लाइफ, कोई आपकी जिंदगी से जाता हुआ नजर आ रहा है, बट दैट विल बी फॉर योर ओन गुड। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रभु की ब्लेसिंग्स ही समझिए, निराश मत होइए। जो अच्छा होगा वो रहेगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा। थोड़ा ऐसा फील कर सकते हो डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, कुछ You might worry that someone is against you, इस तरह की फीलिंग्स आती हुई मुझे नजर आ रही है। You need to defend yourself, you have to stay strong, you have to defend yourself, you have to defend the opinions, belief, ठीक है, जिसमें आप मानते हो। So you have to shield and you have to defend, you have to create certain boundaries, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। It's high time, it's now or never, ठीक है, do or die टाइप का सिचुएशन है, तो अब तो करना ही होगा। वेकेशन ले सकते हो, मैं कह रही हूँ ना बार बार, ट्रैवल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ट्रैवल कर सकते हो। विदेश सेटल करते हुए, विदेश से कोई न्यूज़ आते हुए, या कुछ विदेश यात्रा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यू आर रियली वेरी हाईली थॉट ऑफ, लोग आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं, ठीक है। माना वो फैक्टर आपसे जलने का भी हो सकता है, पर सोचते बहुत ज़्यादा हाईली हैं कि आप जैसा बनना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। यू आर सच अ ब्यूटिफुल एंड प्योर सोल, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू टॉक, ठीक है, द वे यू आर, आपका ऑरा, ठीक है, आप जैसे हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ, जैसे भी आपका इंटेलेक्ट, जो भी इमोशंस, सब कुछ इट्स वाओ। तो लोग बहुत ज़्यादा हाईली सोचते हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। यू इंस्पायर देम, इस तरह की मतलब चीज़ें मुझे आपके लिए नजर आ रही हैं। दोस्तों के बीच में या फैमिली के साथ आपका थोड़ा मतभेद हो सकता है, ओपिनियन क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कह रही थी ना पहले, इट्स जस्ट कंफर्मेशन, तो उनके साथ थोड़े मतभेद होने के संभावनाएं हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स, कहीं ना कहीं आपको कोई निराशा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके हो सकती है इस महीने। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। एंड निराश नहीं होना है, जिस चीज़ पे कार्य कर रहे हो उस पर निरंतर कार्य करते जाइए। सक्सेस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। जिद पे अड़िए कि पाना है तो यही पाना है, वरना कुछ नहीं पाना है। जिद पे अड़िए, दिल ये जिद्दी है वाला सॉन्ग तो सबने ही सुना होगा। तो अड़िए और वो पा जाइए जो आप पाना चाहते हैं। कुछ भी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम दृढ़ निश्चय बना लें। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। यू डिजर्व द बेस्ट, ओके, आप डिजर्व करते हैं, आप उसके हकदार हैं, एंड डेफिनेटली वो सब आपकी तरफ आएगा जो आप डिजर्व करते हो। प्रभु आपके लिए बेस्ट ही चाहते हैं, वो आपको वो देंगे जो आप डिजर्व करते हो, ना कि जो आपकी मन की इच्छा हो रही है। वो देंगे जिसके हकदार हो, ठीक है। वो आपकी वैल्यू समझते हैं, वो आपकी वर्थ समझते हैं, चाहे आप समझो ना समझो, उनको पता है आप हीरा हो, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, बेस्ट देंगे, बेस्ट, ओके। ऑलराइट, जस्ट
देख लीजिए प्रभु, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता। बताओ मैं क्या करूं प्रभु, बताओ, आप ही बताओ, कोई निवारण आप ही दो। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, तुम बस आस्था रखो, तुम बस मुझ पे विश्वास रखो, तुम मुझ पे बस श्रद्धा रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा चुटकी बजा के। मेरी भक्त जो आपको बता रही है उसको ध्यान से सुनो और वैसे करोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं आप सबके साथ हूँ। देखा, अब तो प्रभु ने भी कह दिया, अब तो सुन लो, अब तो निश्चिंत हो जाओ, अब तो सुनो। तो इस महीने मैं कुछ चीज़ें फिर से बताना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी कि इच्छा पूर्ति हो सकती है, कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं आपकी। टेम्प्टेड रह सकते हो, सो डोंट गेट टेम्प्टेड। वो चीज़ आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी, चाहे रिलेशंस में हो या चाहे जॉब से रिलेटेड हो। इस महीने सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम, ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी रहेगी। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके लुक्स को लेके मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप कुछ नया ट्राई करो, कुछ अपनी लुक्स में चेंजेस लेके आओ। थोड़ा सा वाहन आपने इस महीने ध्यान से चलाना है, गुस्सा आपको आ सकता है, कोशिश कीजिए कि शांत रहिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, आपत्ति को, विपदा को अपने आप निमंत्रण नहीं देना है, दूर रहिए, उतना अच्छा रहेगा। शांत रहिए, उतना अच्छा रहेगा। ओवर स्पेंडिंग से बचिए, पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। खर्चा करने का मन चाह सकता है बट थोड़ा सा हाथ कंट्रोल रखिए, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ओके, एंड कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट से जरूर बचिएगा। इस महीने कोई झूठ बोल सकता है तो उस चीज का ध्यान रखिए। वही कह रही हूँ ना, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, कोई झूठ, कोई सच्चाई आपके सामने रिवील डेफिनेटली होगी ही होगी। थोड़ा इमोशनली मेल्ट डाउन रहोगे इस महीने, थोड़ा सा इमोशनल मूड स्विंग्स रहने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, ऐसे नहीं तो वैसे, आज नहीं तो कल, कैसे ना कैसे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि किस्मत साथ दे रही है। ठीक है, चाहे चीजें स्लोली चले बट शुरुआत में ही ब्लेसिंग आ रही है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। कुछ ना कुछ मेहनत का अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। अब्रॉड सेटल, अब्रॉड ट्रैवल, अब्रॉड से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, किस्मत आपका साथ दे रही है। धर्म कर्म से चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सच्चाई के पथ पे चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी का बुरा नहीं करना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, इसी तरह से हमने कार्य करना है। प्रोटेक्शन आपको परमात्मा से पूरी है। ऑब्वियसली वो आपको प्रोटेक्ट करे, कोई अनिष्ट छू नहीं सकता। और ये तो ऑब्वियस इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया ना, वो तो आसपास ही है आपके, इससे ज़्यादा कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते। इस महीने खुश रहने की पूरी कोशिश करोगे। अब वो देखते हैं आप कितना उस पर अमल पा सकते हो कि नहीं पा सकते, बट यू विल ट्राई योर बेस्ट टू स्टे हैप्पी। ठीक है, रिमेन हैप्पी एंड रिमेन पॉजिटिव, यू विल ट्राई। ठीक है, आप कुछ टीवी शो, मूवीज कुछ भी देखोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखोगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे। यस, लेजीनेस हावी होगी पर लेजीनेस से हमने है बचना। इस महीने अपने रिश्तों पे काम कीजिए, रिश्ते बना के रखिए तोड़ने की बजाय, बिकॉज तोड़ना बहुत आसान है और निभाना संभालना उतना ही मुश्किल। नर्चर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे फ्रेंड्स या फैमिली में वाद विवाद की मैं जैसे बात कर रही हूँ आपसे, तो अपने रिश्तों पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा प्यार से आराम से डील करिए, अच्छा रहेगा। खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। डेफिनेटली कीप एन आई ऑन योर ईमेल बॉक्स, आपको कोई डेफिनेटली मैसेज रिसीव हो सकता है। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है आपके लिए कि अपनी ना थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, मिसप्लेस हो सकती हैं, खो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, तो अपनी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस महीने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड ये ना दहाड़ने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू रॉर लाइक अ किंग, इट्स टाइम टू रॉर लाइक अ लियो। सिंह राशि वाले होते हैं ना, उसकी तरह दहाड़ने का टाइम आ गया है। लेजीनेस छोड़ो, जो पाना चाहते हो उसको हासिल करो, क्योंकि किस्मत का साथ आपको डेफिनेटली है ही है। थोड़ा सा जब वो ट्रूथ आपके सामने रिवील होगी तो दिल टूटने की संभावनाएं जरूर है। ऐसी चीजें सामने आएंगी जो सोची नहीं थी, तो डेफिनेटली शॉकिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग तो होगा ही होगा। एंड ऑल्सो व्हाट आई कैन सी फॉर यू इज, मे बी आप ना इन जोडियक साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कुछ एनर्जीज मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट आपके लिए दिख रही है कि इन जोडियक साइन से आप डील कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है ना, बट और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं जो कुछ भी होगा, आप तरक्की की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। जब वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी फाइनली, इट विल फ्री यू, आपको फ्री कर देंगी। आपको जो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे वो लेने में हेल्प कर देंगी। ठीक है, आपको फाइनली दे विल सेट यू फ्री एंड you will transform, you will definitely change, you will transform, you will break free from the chains.
वही बात कहूँगी, शायद मैंने ये पहले भी कही थी, कि अब आप ऐसा महसूस करोगे कि आप जो कुछ समय पहले थे अब वैसे नहीं हो, ठीक है ना। आप चेंज हो चुके हो, आप में बदलाव आए हैं। पर मैं ये एक और चीज़ कहूँगी, आपको शायद फील हो सकता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपको अबैंडन्ड फील होता हो, लोनली फील होता हो, सैड फील होता हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर वाले या कोई ना कोई या परमात्मा, वो आपके साथ हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो डोंट फील लाइक दैट। सपोर्ट मांगोगे, सपोर्ट मिल जाएगा, आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है ना, तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगा आपको। अगर आप कुछ राइटिंग करते हैं या फिर आप क्रिएटिव हैं, कुछ करते हैं ना, वहाँ पे सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फाइनली एंड में जैसे तैसे भी सक्सेस तो आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे जो भी ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस आए, बट यू विल अचीव द सक्सेस यू डिजर्व। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए नज़र आ रहा है। एंड बिग मूव्स, कुछ बड़े बड़े मूव्स लोगे जो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। शय और मात दे देंगे हम, शय और मात, तो इस तरह की एनर्जीज। ऑलराइट, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि जैसे सेहत का ध्यान रखने को हमें कहा ही गया था, तो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें रहना है सावधान। थोड़ा दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांत में पीड़ा उठ सकती है, गम्स में दर्द हो सकता है, कुछ ना कुछ, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। छोटी मोटी चोट चपेट से ध्यान रखिए। सर्दी जुकाम होने की संभावनाएं हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि सांस लेने में हो सकती है दिक्कत, ठीक है। गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए, कपड़े ज़्यादा पाइए। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ब्रश 2 टाइम कीजिए, वाहन ध्यान से चलाइए। एड़ी में दर्द, पैर में दर्द उठ सकता है, सर में दर्द रह सकता है। खाने पीने का ध्यान दीजिए, लिवर का ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो उन चीज़ों का मत कीजिए। एंड जो लिवर के लिए हेल्दी है वो चीज़ें ज़रूर खाइए। बीटरूट खाइए, गाजर खाइए, सॉरी गाजर कह रही हूँ, मूली खाइए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ऑलराइट, चलिए ये भी देख लेते हैं भाग्य हमारा कितना साथ इस महीने दे रहा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग 99% भाग्य साथ दे रहा है। ओह माय गॉड, मैं आपको सच बोल रही हूँ, 100 लग गए। प्रभु दी, आई एम टेलिंग यू कि ना, अभी तक इतना भाग्य साथ किसी भी राशि को नहीं मिला है। जितनी भी प्रेडिक्शंस अभी तक मैं कर चुकी हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा आपके लिए रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपको रिसीव होगा ही होगा, डेफिनेटली। तो किस्मत आपका साथ दे रही है, बाकी आपके एक्शंस, बाकी आपके कर्म, बाकी आपके एफर्ट्स आपके साथ हैं। जितना आपने पाया एफर्ट्स किए हैं, उसी हिसाब से रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हो इस महीने का, तो अन्नदान करो, फूड चैरिटी करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साल 2026 पे। बहुत बातें कर ली दिसंबर 2025 की, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं साल 2026 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। सी आई एम तो वेरी एक्साइटेड माय डियर पाइसीज, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नई शुरुआत का मौका, नई पॉसिबिलिटीज, नई होप्स, नई पॉजिटिविटी, ठीक है ना। जो चीज़ें इस साल नहीं की वो अगले साल कर लेंगे। मतलब कितना ज़्यादा, मतलब मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं पॉजिटिविटी आपकी तरफ भेज रही हूँ, भर भर के पॉजिटिविटी, भर भर के ब्लेसिंग्स आपके लिए पाइसीज, माय डियर पाइसीज। तो चलिए देखते हैं साल 2026। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप यू गाइज आर टू। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइट, तो मैसेज निकल के आ गया है। ऑलराइट, काफी अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है मुझे आपके लिए। अमेजिंग। धन लाभ के पूरे योग हैं अगले साल। पैसों की वर्षा तो निश्चित है। इंट्यूशन आपका बहुत शार्प रहने वाला है। इंट्यूशन और वो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको आ रही है वो बहुत ऑन पॉइंट होगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो जो आपका गट कह रहा है, जो आपको वो नज फील हो रहा है, द नज यू आर फीलिंग, द गट फीलिंग यू आर हैविंग, वो सही रास्ते पे आपको गाइड करेगी, वो उसको सुन लीजिएगा। बहुत शार्प रहने वाली है। घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, प्यार का माहौल रहेगा, खुश रहोगे अगले साल, ये मुझे दिख रहा है। किस्मत आपका बहुत साथ देती हुई नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा फेयरनेस होगी आपके साथ, ठीक है। जस्टिस मिलेगा चीज़ों में, फेयरनेस के साथ, एक बैलेंस के साथ लाइफ आपकी चलती हुई मुझे अगले साल नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा दान कर्म में अपना समय निकालते हुए भी नज़र आ रहे हो। बहुत चैरिटी वैरिटी भी कर सकते हो, बड़े जेनरस रहोगे अगले साल, ठीक है। मे बी
धन लाभ बहुत होने वाला है, तो थोड़ा बांटोगे भी, इस तरह का मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। बहुत कुछ अच्छा अपने लिए सॉलिड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, धन लाभ होगा ही होगा। यू विल फील कंप्लीट, यू विल फील हैप्पी, ठीक है। डेफिनेटली जो इस साल कहीं ना कहीं कमी खली है ना, अगले साल नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील होगा, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील काम, पीसफुल। डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। प्यार की कमी थी तो प्यार की कमी भी पूरी होती हुई मुझे आपके लिए नजर आ रही है। बट डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स होंगी, ठीक है। कुछ टर्बुलेंसेस से आप गुजरोगे, ठीक है। कुछ टॉक्सिसिटी से, कुछ फियर से अपने लड़ोगे, उन बंधनों को काटोगे, आगे बढ़ोगे, अपने लिए काफी कुछ आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है। यू विल डू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, जो आप खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से और खुद के बलबूते पे ही करने वाले हो, ठीक है। जो भी चैलेंजेस, जो भी चीज़ें आएंगी, उसको बड़े ही करेज से फेस करोगे, स्ट्रेंथ के साथ फेस करोगे, और अपने लिए वो समय अपने लिए क्रिएट करोगे। तो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत होपफुल रहने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो काम बहुत बड़ा रहेगा आपका, ठीक है। तो जब काम बढ़ता है तो डेफिनेटली लॉटरी भी निकलती है। जब हमारा काम बढ़ता है तो धन लाभ तो ज़रूर होता है। काम में बिजी रहना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो काम में बहुत बिजी रहोगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल भी करते हुए अगले साल नजर आ रहे हो। बहुत पॉजिटिव ईयर है, बहुत प्यारा ईयर है, एंड निराश हमने बिल्कुल भी होना ही नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ हम जय श्री राम करके अगले साल में कूद जाएंगे, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, मुझे पता है अगले साल सूर्य देव का साल है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। आई नो आई गेट इट, बहुत कुछ है। बट मैं आपको सिर्फ इतनी से टिप दूंगी, अपने अच्छे कर्मों पे, प्रभु पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। कोई अनिष्ट नहीं छू सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और सक्सेस आपके कदम छुएगा ही छुएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस अपनी अच्छे कर्मों पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, और उस प्रभु पे विश्वास रखो। और कोई छल कपट नहीं करना हमने, ना कार्य क्षेत्र में, ना पर्सनल लाइफ में। सब अच्छा हो जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि साल 2026 में क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, और ये ब्लेसिंग्स हम स्वयं कान्हा जी से ही सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव। ओके, तो वेल्थ सबसे पहले से, पैसों की वर्षा, अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। मतलब आपसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही है, ठीक है ना। इट्स जस्ट कंफर्मेशन। तो मैं अपनी इतनी देर से आपको बोल रही थी, तो पैसे तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं, पैसों की वर्षा तो डेफिनेटली होने ही वाली है। करियर अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Sudden fame and success. Oh my god, oh my god, oh my god. Sudden fame and success, my dear Pisces. Oh my god, amazing. Wow. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. All prayers will be answered. आपकी सारी जो प्रेयर्स हैं वो सब अगले साल आंसर होने वाली है। तो आप तो भाई देखिए, मिठाई तैयार कर लीजिए कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, मैं आपको कह रही हूँ। टेलीपैथिक लव, ओ माय गॉड, मतलब इतने प्यारे मैसेजेस, ओ माय गॉड। पाइसेस, यू विल मेक मी क्राई। ओके, बहुत प्यारे मैसेजेस, बहुत ज़्यादा प्यारे मैसेजेस। पैसे, धन, लाभ, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ऐसा प्यार जीवन में आएगा कि मतलब टेलीपैथिक लव इज़ लाइक कि आपको शब्द बोलने भी नहीं पड़ेंगे और सामने वाला आपकी भावनाएं समझ जाएगा, इस तरह का। दैट इज़ व्हाट टेलीपैथिक लव मीन्स, ठीक है ना। कि आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सामने वाला ऑलरेडी वो समझ रहा है। वाओ वाओ वाओ, सोलमेट कनेक्शन भाई, वाओ, अमेजिंग। तभी मैं कह रही हूँ, यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कंप्लीट। 2026 में बहुत अच्छा रहने वाला है। अमेजिंग, ऑलराइट जी। ब्लेसिंग्स आ रही है, मेरे से सुनना था और सारी खुद ही बता दी। इतनी जल्दी है ना कि क्या कहूँ। ओफो, मैं नाराज हूँ, मैं गुस्सा हो गया हूँ। अब कटी। सॉरी प्रभु, वो मैं एक्साइटेड ज़्यादा हो गई थी, आई एम सॉरी। सॉरी। तो चलिए अब हम वापस आते हैं साल 2025 के दिसंबर में, और हमारी बची हुई रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब हम हर एक मूलांक की एनर्जीज दिसंबर के लिए चेक करेंगे। मूलांक 1 के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। धन लाभ के पूरे योग हैं मूलांक 1। लोग आपसे बहुत जलते हैं, पर सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस आप ही को मिलेगा एंड ऑफ द डे, बट आपके आसपास हैं लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। घर में थोड़ा पैसों को लेके वाद विवाद हो सकता है, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो इस तरह की कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। एंड एक्वेरियस, सो मे बी
आपके घर में कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, या जो आपसे जलते हैं शायद वो एक्वेरियस हो सकता है, सो या फिर आप एक्वेरियस साइन से डील कर रहे हो सकते हैं. सो यू आर द बेटर जज, यू नो बेटर. मुलांक दो की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. क्या है प्रोमिनेंट मैसेज मेरे प्यारे प्यारे मुलांक दो के लिए? मुलांक दो बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड इस महीने रहने वाले हो, ठीक है. एंड हाँ, एक्चुअली ये सारे पाइसीज को मैं बोलना चाहूँगी कि बी वेरी फोकस्ड. अपने कार्य क्षेत्र को लेके अपना फोकस मत डगमगाने दीजिए, लेजीनेस त्याग दीजिएगा प्लीज़. मैं पहले भी आपको ये चीज़ बोल रही थी. तो यस, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे. ज़ेन मोड में रहने को आपको कहा जा रहा है. गुस्सा आपको आ सकता है. तो चलिए देखते हैं मुलांक तीन पाइसीज, मुलांक तीन. ओके. तो मेरे प्यारे पाइसीज मुलांक 3, आपको आपकी प्रॉब्लम्स के बहुत प्यारे सॉल्यूशन मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आ रही है. एंड आपको कहा जा रहा है कि आप को रहना है ज़ेन मोड में, शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है चीज़ों को लेकर. नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, एक बैलेंस के साथ चलने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए अच्छी साबित होगी. कुछ अपने लुक्स में आप नया ट्राई कर सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं. एंड प्लीज़ बैल मुझे मार मत कीजिएगा, किसी प्रॉब्लम को अपने आप ही निमंत्रण मत दीजिएगा. ऑलराइट जी. मुलांक 4, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो आपके लिए तो बहुत स्पेसिफिकली ये चीज़ आई है कि अपनी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए. कोई चीज़ मिसप्लेस होने के बहुत ज़्यादा आपके लिए चांसेस हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा. एंड यू विल डेफिनेटली गेटिंग रिवॉर्ड्स फॉर योर हार्ड वर्क. आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है. एंड आप प्लीज़ अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से रखिए. कोई ना कोई आस्तीन का सांप है आपके आसपास, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए. मुलांक 5 पाइसीज मीन राशि. मुलांक 5. ओके. कुछ ऐसा पता चलेगा, कोई पेनफुल एंडिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ दुख तकलीफ होने वाली है, कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है जिससे होगी तकलीफ. यस, देयर माइट बी अ चांस कि ब्रेकअप हो सकते हैं, दिल टूट सकता है, कुछ ना कुछ होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. मुलांक 5, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं. तो डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड. लालच में नहीं फंसना है, कुछ गलत नहीं करना है. थोड़ा सा ध्यान से चलिए और प्रभु पे विश्वास रखिए और प्रभु का नाम लेते रहिए. एंड बी इन अ ज़ेन मोड. सारे पाइसीज के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ज़ेन मोड में रहो, ज़ेन मोड में रहो, ज़ेन मोड में रहो. भाई बहुत गुस्सा आने वाला है क्या आप लोगों को? प्लीज शांत रहो थोड़ा सा. ओके. एंड ये अपनी इंट्यूशन पे आपने थोड़ा सा भरोसा करना है, क्योंकि वो जो आपको गाइड कर रही है वो सही कर रही है, ठीक है ना. वो आपको सच्चाई के करीब लेके जा रही है. आप उसे अवॉइड मत कीजिए और उसे सुन लीजिए. ऑलराइट. मुलांक 6 पाइसीज. मुलांक 6 पाइसीज. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. वाओ. चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं. आप खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, वो खुद में चेंज देखोगे. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग ब्यूटिफुली. आप में बहुत बदलाव आ रहे हैं एंड वेरी पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं. खुश रहोगे, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं. आप अपने लिए अपना समय क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, समय से लड़ते हुए दिख रहे हो, उसको मात देते हुए दिख रहे हो, ठीक है. तो डेफिनेटली आप समय से लड़ोगे और जो चाहते हो उसे हासिल करके रहोगे. ऐसे नहीं तो वैसे सही, कैसे भी सही, अपनी मेहनत से सही करके तो वो रहोगे जो चाहते हो हासिल करना. एंड यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना इस महीने ऐसा रहने वाले हो कि आपको बहुत कुछ दिख रहा है एज इन कि मुलांक 6 वाले, एज इन आपको पता है क्या सच है क्या झूठ है. आपको सबके बारे में पता है, आपको सबके ट्रू कलर्स पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, किसने क्या मुखौटा पहना हुआ है, क्या कर रखा है, सब पता है. बट आप कुछ बोलोगे नहीं, बस आप दूर से शो देखते रहोगे कि हाँ मुझे पता है क्या हो क्या नहीं हो, सच मुझे पता है, बट आई एम नॉट गोना रिएक्ट. मैं कुछ करने नहीं वाला, करने नहीं वाली. तुमने जो करना है करते रहो, ठीक है. वो अच्छा भी रहेगा आपके लिए. आपने सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है, गुस्सा कम करना है, सब पता होके भी आपने कुछ नहीं करते हुए मुझे नजर आ रहे हो. ऑलराइट. मुलांक 7 पाइसीज. मुलांक 7. ऑलराइट. ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ. सीढ़ियाँ ऊपर ही जा रही हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, सही रास्ते पे हो. चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कुछ समझ नहीं भी आएगा, रास्ता क्लियर नहीं होगा, डायरेक्शन समझ नहीं आएगी, परमात्मा की तरफ से वो रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा. तो चिंता नहीं करनी है. कोई ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस महीने हो सकती है. यू माइट फील लेफ्ट आउट, यू माइट फील सैड, यू माइट फील अबैंडन्ड. थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि कोई नहीं है, कोई समझता नहीं है, कुछ नहीं है, फील एम्प्टी, इस तरह का कुछ आपको फीलिंग, लोनली टाइप फीलिंग आ सकता है. ऑलराइट. मुलांक 8 पाइसीज. ओके. मुलांक 8
मेरे प्यारे मुलाकात, कोई झूठ बोल सकता है, कोई धोखा दे सकता है, इस चीज़ का रखिए ध्यान। पर आप उस इंसान को घर तक छोड़ के आओगे ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। उसकी तो आप बैंड बजा दोगे जब आपको पता चलेगा कि वो इंसान है कौन और वो क्या कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपका है, पर शय और मात भी आप देते हुए नजर आ रहे हो। जैसे एक छोटा सा प्यादा भी रानी को मात देता है, वैसा कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। बिग गेम्स, बिग ड्रीम्स सब पाते हुए नजर आ रहे हो, बट घर तक छोड़ के आओगे उस इंसान को जिसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। उसकी तो बैंड बजाने वाले हो। विक्ट्री आपकी है, सक्सेस आपका है, जो आपके साथ जो मर्जी कर ले, जीत आपकी है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैंड बजाने वाले हो किसी ना किसी की इस महीने। एंड लास्ट आपको ये कहा जा रहा है कि बिलीव, अचीव, सक्सेस। बिलीव कीजिए, अचीव कीजिए, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, मुलांक 9। एंड वैसे भी मुलांक 9 वाले, अगर आप सच्चे रास्ते पे हैं, आप सब अच्छा कर रहे हैं, और अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा तो उसके कर्म तो उसको बहुत जल्दी इंस्टेंटली मिल जाते हैं। आप जैसे नंबर से दुश्मनी मोलना थोड़ा ज़्यादा सही है नहीं। ऑलराइट, सही। मुलांक 9, मुलांक 9, मुलांक 9, मुलांक 9, मुलांक 9 पाइसीज। ओके, मुलांक 9 पाइसीज, मुलांक 9 पाइसीज। मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली यू विल गेट द रिवॉर्ड्स विच यू डिजर्व। मुझे ऐसा नजर आ रहा है मेहनत का फल मिलेगा। काम पे अपना फोकस बना के रखिए। शय और मात देते हुए तो आप भी नजर आ रहे हैं। बिग मूव्स डेफिनेटली मात देंगे ही देंगे। एंड यूनिवर्स की आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मुझे नजर आ रही है। मुलांक 9। ऑलराइटी, बहुत प्यारी एनर्जीज। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस महीने किन प्रभु की हमने करनी है पूजा, ताकि इस महीने हमें और ज़्यादा लाभ हो सके और ये महीना हमारा ज़्यादा कठिनाई से नहीं, बिल्कुल आसानी से निकल जाए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, मैसेज आपके लिए निकल के आ चुका है। तो आपको कहा जा रहा है प्रभु हनुमान जी की आपको करनी चाहिए पूजा, ताकि आपको हिम्मत मिले, स्ट्रेंथ मिले, करेज मिले हर आंधी तूफान से लड़ने की, और ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स आपके रास्ते से हटा दें और जो अच्छा हो वही आपके लिए करें और जो अच्छा नहीं हो वो साइड कर दें, और आपको सही पथ पे चलने की वो हिम्मत दे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। और प्रभु हनुमान जी की पूजा इसलिए भी करिए ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले। जो जलते हैं या कोई आपका हार्म चाहते हैं तो उन सब से भी आपको प्रोटेक्शन मिले। तो ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बली को याद कीजिए, बजरंग बली का नाम लेके हर चैलेंज को पार कर जाइए। ऑलराइटी, तो अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और उसका आप चाहते हो जवाब, तो फटाफट से वो क्वेश्चन सोच लो, क्योंकि उसका जवाब हम कान्हा जी से मांगेंगे। तो चलिए फटाफट से वो सवाल पूछ लीजिए। उतनी देर में प्रभु को बुलाती हूँ। प्रभु, कान्हा जी, ठाकुर जी, प्रभु जी, प्रभु। क्या है, मैं सो रहा हूँ। प्रभु, छोटी सी प्रिडिक्शन कर दो, एक जवाब चाहिए, एक आंसर चाहिए था, प्लीज निकाल दो प्लीज। नहीं, अभी अभी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। प्लीज प्रभु, प्लीज, रिक्वेस्ट है प्रभु, रिक्वेस्ट। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ, पर मक्खन और लड्डू तैयार रखो, ऐसे नहीं करूँगा। हाँ ना तो। आपका प्रश्न हाँ या ना था, तो मेरी तरफ से ना है। उस कार्य में भलाई नहीं है, खोटे मनुष्यों का साथ छोड़ दीजिए, और आपके लिए सक्सेस आ रहा है, जीत आपकी ही होगी। और जो आपकी अंतर आत्मा, आपका मन, आपका हृदय आपको बोल रहा है, उसको सुनो। वो आपको सही गाइड कर रहा है और आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, तो सुनो उसकी बात। और आपकी वार्तालाप करने का तरीका इस महीने गड़बड़ रहने वाला है, तो अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक से कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर गड़बड़ करोगे तो फिर खुद ही सब गड़बड़ कर दोगे। तो कम्युनिकेट
तो आई होप आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्रभु से मिल गया होगा। तो चलिए अब हम एंड में कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इस रीडिंग को करेंगे वाइंड अप। एंड चार्म्स से पहले हम ये भी निकालेंगे, हम ये देख लेते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो प्रभु आपकी लाइफ से साल 2025 दिसंबर में लेके जाने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सैडनेस, आपके दुख, परेशानी, कोई तकलीफ प्रभु आपसे लेके जाने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंग्जाइटी, हर हर महादेव। फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड अनफेयरनेस। वाओ, देख रहे हो मेरे प्रभु कितने कृपालु और दयालु हैं। ये साल ख़त्म होते होते आपकी सैडनेस, आपकी एंग्जाइटी, आपकी परेशानी, आपके दुख, आपके अगर पैसों को लेके कोई स्ट्रगल थी, कोई दिक्कत थी पैसों से लेके वो, और अगर आपके साथ कुछ गलत होता आ रहा था इतने समय से, तो वो सब चीज़ें आपके जीवन से वो ले जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्याम सुंदर लाल की जय हो। कितने कृपालु हो प्रभु, आप कितने कृपालु हो। अच्छा प्रभु, जाते जाते आपको कोई मैसेज देना है तो देख लो, देना है तो दे लो। मैं तो बस यही कहूँगा कि खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे। तो चलिए अब हम निकालते हैं चार्म्स और देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऑलराइटी, तो ये कुछ चार्म्स निकल के आए हैं। सी ये इनिशियल्स आपके पर्सन के आपके भी हो सकते हैं, इफ़ यू वांट टू सी कि एनर्जीज कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। बट जो भी वर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या वर्ड हम यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं, और जो कुछ वर्ड अगर मैं ना क्रिएट कर पाऊँ तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, या फिर वो बना के आप अपने पास भी रख सकते हैं। डजेंट मैटर, नहीं भी बताना चाहते हो तो ना भी बताइए, बट वो चीज़ें आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे। चलिए देखते हैं क्या वर्ड हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ट, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ आपके लिए बेस्ट ही नज़र आ रहा है और सक्सेस आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। यू विल गेट द बेस्ट एंड यू विल गेट यू डिजर्व। ओ माय गॉड, बहुत प्यारा मैसेज। सब कुछ बेस्ट ही होगा, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा और सब कुछ बेस्ट ही आपको मिलेगा। अमेजिंग, वाओ, ओके। और क्या मैसेज बना सकते हैं हम? म्यूज। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही एक्चुअली, वाओ, इट्स अ वेरी नाइस कंफर्मेशन। सी, अगर आप राइटिंग करते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में है ना, तो आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आपकी रुचि है, कुछ क्रिएटिव काम है, तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड ऑल्सो पीपल फील वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू। आप कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। मैंने कहा था ना, यू आर रियली वेरी हाईली थॉट ऑफ। तो आप जैसे हैं ना, तो सारे वैसे नहीं है और आप जैसा बनना भी मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं लोग, और वो देख देख के सड़ते भी हैं, बट स्टिल इंस्पायर बहुत ज़्यादा होते हैं आपसे। वाओ, अमेजिंग। और देखते हैं क्या वर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम। म्यूट, तो जैसे कि मैंने आपको कहा ही था, इस महीने थोड़ा चुप्पी साधिए। हर चीज़ में लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, शांत रहिए, काम रहिए एंड कामली चीज़ों को डील कीजिए। ज़्यादा सुनिए, बोलिए कम। नाइस, ओके। ओके, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आप खुद बनाइए प्लीज़। मुझे अभी एकदम से कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बट जो मुझे दिखा वो मैंने बना दिया। ऑलराइटी, डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एंड this was your overall reading for the month of December. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. Thank you so much for your valuable time. तो समय हो चला है कथा वाचन का, तो कथा सुन के ज़रूर जाइएगा। प्रभु, हमारी भक्त अब कथा करने जा रही है, चलो चल के सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे खाटम दास की कथा, जो एक परम भागवत भक्त हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबल विमल जसु जोदायक फलचारी। कथा प्रारंभ करने से पहले हम गुरु चरणों को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु ही है
जो चोर को भक्त बना सकते हैं और पापी को भी संत बना सकते हैं। जयपुर की धरती पर एक परिवार था जिसका पेशा ही चोरी था। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता रहा। घर का हर बच्चा चोरी सीखता, हर पिता अपने बेटे को यही सिखाता। उसी वंश में एक बालक जन्मा, नाम था घाटम। घाटम बड़ा हुआ तो वही काम उसने भी अपनाया। लेकिन देखिए, भगवान की योजना कितनी अद्भुत होती है। जिसे लोग अपराधी कहते थे, उसी के जीवन में ईश्वर ने भक्ति का दीप जलाया। एक रात का प्रसंग है। घाटम चोरी करने निकले, पर उस रात हाथ कुछ न लगा। तभी एक संत जटाजूट बांधे, हाथ में झोला लिए वहां से निकल रहे थे। घाटम के मन में द्वंद्व चल रहा था। इन्हें क्या लूटूं, ये तो भगवान के रूप हैं, साधु हैं। चोरी का विचार छोड़ वह संत को प्रणाम करने दौड़े। संत ठहर गए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? क्या करते हो? घाटम ने बिना झिझके कहा, महाराज, मैं चोर हूँ। पीढ़ियों से मेरा यही काम है और अपने बेटे को भी मैं यही सिखा रहा हूँ। संत चौंक गए। झूठ से भरे संसार में यह सत्य बोलने वाला चोर कौन था? संत ने सोचा, यदि इस आत्मा को अभी नहीं संवारा तो प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने घाटम को बैठाया और कहा, सत्य वचन बोले सदा, चाहे जग हंसी जाए। झूठ न बोले घाटम, चाहे जग ठुकराए। बेटा, चोरी छोड़ दो। घाटम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह मेरे खून में है, इसे तो नहीं छोड़ पाऊंगा, पर आपकी हर आज्ञा मानूंगा, उसका पालन करूंगा, यह वचन जरूर देता हूं। चोरी छोड़ के सब कुछ करूंगा जो आप बोलोगे। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो 4 व्रत मानो। हमेशा सत्य बोलोगे। दूसरा, संतों का सम्मान करोगे। तीसरा, जो भी घर लाओ पहले ठाकुर जी को अर्पित करोगे, फिर खुद खाओगे। चौथा, और जहाँ भी मंदिर, मठ, आश्रम दिखे, चाहे कितनी भी जल्दी हो, रुककर प्रणाम अवश्य करोगे। घाटम ने प्रण कर लिया, अब चाहे मेरे प्राण जाएं, इन 4 आज्ञाओं का पालन अवश्य करूंगा। समय बीता। एक दिन कुछ संतों की टोली उनके द्वार आई। घर में अन्न का दाना भी ना था। घाटम ने सोचा, गुरुजी की आज्ञा है, संत सेवा करनी है। उन्होंने सोचा, पास के घर से कुछ अनाज चुरा लाता हूँ ताकि सेवा हो सके। तो वो गए और पास के घर से अनाज चुरा लाए और संतों को भोजन कराया। पर उनको अंदर ही अंदर एक भय सता रहा था कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, क्योंकि उनके पग चिन्ह मार्ग में रह गए थे। और उसी समय वर्षा हो गई और उनके पैरों के निशान मिट गए। वह हैरान कि बारिश कैसे हुई, ना मेघ उठ रहे थे, ना ऐसा कोई वातावरण था, कैसे हुआ ये सब। जब उन्होंने गहराई से विचार किया तो जान गए कि जो काम गुरु आज्ञा से होगा, उसमें ठाकुर जी भी मेरी रक्षा करेंगे। उस दिन से घाटम का विश्वास और दृढ़ हो गया। संत सेवा जो करे, सब जग करता पाप। हरि कृपा वर्षा बने, मिटे
अधम संताप। फिर आया गुरु पूर्णिमा का दिन। घाटम ने सोचा, गुरुजी को एक ऐसी गुरु दक्षिणा दूंगा कि जीवन भर उनको और कोई कहीं से कुछ भी ना मांगना पड़े। उन्होंने आमेर के राजा का सबसे कीमती घोड़ा चुराने का निश्चय किया। घाटम दरबार पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? घाटम ने सच सच उत्तर दिया कि चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल हंसे और बोले, ऐसे तो कौन ही बोलता है, जरूर यह राजा का खास आदमी होगा, और द्वार खोल दिए। घाटम दास आगे बढ़े और वहां पे उन्होंने देखा एक सुनहरा, सबसे सुंदर काले रंग का घोड़ा, बहुत ही दुर्लभ प्रतीत होता था। वह उसे चुराकर निकल पड़े। द्वारपाल बोले, अरे महाराज का खास घोड़ा कहाँ लेके जा रहे हो? घाटम दास बोले, कहा तो था चोरी करने आया हूँ, कर ली, अब जा रहा हूँ। द्वारपाल चौंक गए, हैरान, परेशान कि कौन ही ऐसे बोलता है, कौन ही चोर बताता है कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो उनको लगा, एक तो ये महाराज के खास लगते हैं, ऊपर से नाराज ना हो जाएं और भी हमारे लिए परेशानी या समस्या खड़ी ना हो जाए, तो इनको जाने देते हैं। तो उसी समय उन्होंने घाटम दास के लिए द्वार खोले और वह घोड़ा लेके वहां से निकल पड़े। उस और महल में हंगामा मच गया। महाराज का घोड़ा गायब हो गया, महाराज का घोड़ा गायब हो गया। द्वारपाल की तो जैसे जान ही निकल गई हो कि मैंने तो चोर को जाने दिया। उसने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा ने अपनी भारी बड़ी सेना घाटम दास को खोजने में लगा दी। इधर घाटम दास जब काला घोड़ा लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। उनको गुरुजी की बात स्मरण आई, मठ दिखे तो प्रणाम करने जरूर रुकना। घाटम ने घोड़ा बांधा और भीतर जाकर आरती में प्रणाम करने लगे। तभी सारी सेना वहां पहुंच गई और घाटम दास को घेर लिया। पर चमत्कार देखो, काला घोड़ा अब सफेद प्रतीत होता था। सैनिक उलझन में पड़ गए। उन्होंने देखा, यह वही इंसान प्रतीत होता है, पर घोड़े का रंग सफेद कैसे हो गया? वह बड़े परेशान हो गए और घोड़े को और घाटम दास को दोनों को राजा के पास ले गए। जैसे ही राजा के पास पहुंचे, राजा ने पहचान लिया कि यह घोड़ा उनका है, पर वो भी हैरान थे कि काला घोड़ा सफेद कैसे हो गया। तो राजा ने पूछा कि यह कैसे हुआ? घाटम दास ने महाराज से हाथ जोड़ के कहा, महाराज, चोरी तो मैंने की है, पर चोरी की हर वस्तु मैं पहले ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ। शायद काला घोड़ा उन्हें भाया नहीं, शायद काला घोड़ा उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसे श्वेत कर दिया। राजा स्तब्ध रह गया और बोला, तेरी आज्ञा पालन में इतनी शक्ति है कि भगवान तेरा साथ देते हैं। आज से तुम चोरी नहीं करोगे, आज से तुम चोर नहीं हो, आज से तुम मेरे राजगुरु हो। भक्ति भली जो सत्य में संग न छोड़े नाथ, घोड़ा काला श्वेत कर दिखलाए अपनी थात। लेकिन जब सबने घाटम जी की जय जयकार करनी शुरू की, तब उनके हृदय में गहरी विनम्रता उमड़ आई। उन्होंने सोचा, मैं तो अपराधी था, यह सब तो गुरुजी और ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है, उनकी कृपा से हुआ है। उन्होंने राज पद का त्याग कर दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गए और बहुत से पद लिखे। उनमें से एक पद ये भी था, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो स्नान करके ही प्रसाद पाता।
गले में माला माथे पे तिलक, हे ठाकुर अब तो केवल तेरी ही नाम गाता। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यदि एक चोर गुरु की आज्ञा से भगवान तक पहुंच सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। हम तो चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, केवल अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सत्य, थोड़ा सा श्रद्धा और थोड़ा सा गुरु आज्ञा पालन जोड़ दें तो सोचिए हमारा कल्याण कितना निश्चित है। चोरी करी जो हरि भजे संतन की सेवा, पापी भी हो संत सम मिले हरि मेवा। बोलो जय कन्हैया लाल की, बोलो श्याम सुंदर लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डू फीड स्टे एनिमल, डू प्लांट टू ट्रीज, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेव वाटर। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग डन, द डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूरे करे, परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, अच्छे कर्म करते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। राधे राधे।